प्रश्नावली जो 8.2 है उसी का प्रश्न पहला यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इसमें कहता है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और यश क्रमशः भुजा ABBCCD और AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, AC उसका विकर्ण है। देखिए यहाँ पर ABCD ये एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसके एकदम से बीचों बीच में है ये P, AB के बीचों बीच P, BC के बीचों बीच Q और CD के बीचों बीच R और AD के बीचों बीच S है। ठीक, ये इतना बीचों बीच ये वाला मामला आपको क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद ये वाला विकर्ण है। ठीक है, अब जब ये वाला विकर्ण है तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन जा रहा है। देखिए ACD ये वाला त्रिभुज बन जा रहा है। ठीक, तो इसको हम ऐसे ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हल। ठीक, तो चलिए इसको हम डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ACD में ठीक है, तो यस क्या है, इस AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो लिख देंगे कि जो बिंदु S है ये भुजा जो है भुजा AD का मध्य है। ठीक है, ये दिया हुआ है, दिया है। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद से ये वाला R क्या है, CD का मध्य बिंदु है। R भुजा CD का मध्य है। ये भी क्या है, दिया है, दिया है। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। अब इसमें ये और ये ठीक है दोनों क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का मध्य बिंदु से होकर के जो एक रेखा खींचा जाता है तो ये रेखा इसके तीसरे भुजा के समांतर हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे तब जो SR है ये समांतर हो जाएगा AC के। ठीक, और उसके साथ साथ तथा ये SR क्या होगा, इसका आधा होता है, ये भी हमने बताया था। तथा SR ये आधा होता है इस बड़े वाले भुजा का। ठीक है, AC का, AC का। ठीक, इसी को मान लेंगे समीकरण 1। इतना आ रहा है समझ में। अब ये वाला भी ले लेते हैं। ठीक है, इसका भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पहला वाला हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, यहाँ पर चलिए दूसरा भी अब हमें सिद्ध करना है कि PQSR बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है क्या। तो चलिए इसको इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में ठीक, तो इसमें भी P क्या है, AB का मध्य है। P भुजा AB का मध्य है, दिया है, दिया है। ठीक है, उसके बाद से Q BC का मध्य है। Q भुजा BC का मध्य है, ये भी क्या है, दिया है। ठीक, तब ये भी वही काम कर देंगे। तब PQ AC के समांतर हो जाएगा, PQ समांतर हो जाएगा AC के, तथा जो PQ है ये आधा है AC का। समीकरण दूसरा। ठीक, अब इसके बाद से हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है कि PQ बराबर है SR। तो देखिए यहीं से आप बता देंगे कि SR क्या है, 1/2 AC के बराबर है। PQ क्या है, ये भी 1/2 AC के बराबर है। मतलब इसमें एक चीज़ कॉमन हमें मिल रहा है कि ये वाला जितना जितना बड़ा ये है, ठीक है, ये वाला के बराबर में ये मिल रहा है और इसके भी बराबर में ये मिल रहा है। बस यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर सेकेंड वाला लिख देंगे कि PQ बराबर है SR के। कैसे बराबर है तो बता देंगे कि समीकरण 1 और
2 से, ये इतना बता देंगे, ये आपका कहानी खत्म। ठीक है, अब इसके बाद से इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एक्स एक समांतर चतुर्भुज है। थर्ड वाला पूछ रहा है कि ये वाला जो पी क्यू आर एस है ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने ये चीज़ सिद्ध किया है कि जो एस आर है ये ए सी के समांतर है, ये वाला इसके समांतर है। ठीक है, ये वाला पूरा इसके समांतर है, फिर ये वाला भी इसके समांतर है। ठीक, तो जब आपस में समांतर हैं तो ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, थर्ड नंबर ऐसे डाल देंगे और ऐसे लिख देंगे कि एस आर जो भुजा है ये समांतर है ए सी के। ठीक है, ये वाला ए सी के समांतर है, पी क्यू भी ए सी के समांतर है और समांतर है पी क्यू। ठीक, तो यहाँ बता देंगे, इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। बस इस तरीके से हमने ये पूरा हमने हल कर दिया। ठीक है, तो कितना आसानी से हो गया। ये चीज़ कैसे इतना आसानी से हो पाया, क्योंकि हमें इसका जो प्रमेय था वो हमें पता था। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करेंगे हम प्रमेय का। ठीक है, तो आगे के प्रश्न हम लोग आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।